नमस्कार। स्कूल स्टडी पॉइंट में मैं रविंद्र वर्मा आप सब प्रबुद्ध नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज मैं अपने हिंदी के इस छोटे मगर बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी चीज़ करवाऊंगा जो प्राय अलग अलग टुकड़ों में करवाई जाती है। आज मैं आपके सामने प्रयास करूंगा उस छोटी और बड़ी सभी चीज़ों को एक साथ एक वीडियो में एक देसी उदाहरण के माध्यम से करवा दूँ। आज की वीडियो की खास बात यही रहेगी कि ये जो मैं समझाऊंगा आपको वो व्याकरण से कम जोड़ूंगा और आपके साथ घर से ज़रूर जोड़ूंगा। तो आइए आज हम इसको सीखते हैं। और आज के हमारे इस विषय रहेगा इसका, वो है शब्द, पद, पदबंध और वाक्य। शब्द, पद, पदबंध और वाक्य। अरे आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सोचेंगे इतनी सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में कैसे करवाऊंगा। आज हम एक ट्रिक के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से इन चारों को एक में ही समाहित करने का प्रयास करेंगे। संक्षेप में मैं इनका परिचय भी दूंगा व्याकरण के हिसाब से, लेकिन उसको इस हिसाब से हम जोड़ेंगे कि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह, यानी कि वर्णों का वह समूह जो अपना अर्थ प्रकट कर सके, उसको हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ हमने लिखा कैमल। कमल, कमल क्या है? फूल है या किसी का नाम है, तो इसको हम क्या मानेंगे? शब्द मानेंगे, क्योंकि ये अपना अर्थ दे रहा है। हमारे पास पहला आया क्या? शब्द। किस रूप में? कैमल। दूसरा क्या है? पद। पद किसे कहते हैं? शब्द का जब हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। हमने इस कमल को ही नीचे उतार दिया। कमल का फूल सुंदर है। ये जो हमारे पास यहाँ कमल है, ये कमल शब्द नहीं है, ये व्याकरण की दृष्टि में क्या बन गया? पद बन गया। कैसे बन गया मैं आपको बता देता हूँ। जब ये यहाँ था तो स्वतंत्र था, इसको कोई टोकने वाला, रोकने वाला, किसी नियम में बांधने वाला कोई नहीं था। मगर जो ही हमने यहाँ इसका प्रयोग किया तो कमल के साथ ये सारी चीजें जुड़ गई। व्याकरण ने कहा कमल सुंदर है, सुंदर भी कमल के साथ जुड़ गया, फूल भी सुंदर के साथ, और का जो है ये भी सुंदर के साथ, कमल के साथ जुड़ गया है। तो कमल यहाँ जो ही आया, यह व्याकरण के नियमों में बंध गया। इनका लिंग, वचन, कारक, काल इसके साथ जुड़ गया। ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं रहा। था तो ये कमल ऊपर वाला ही, मगर जो ही आया तो व्याकरण के नियमों में बंधा और क्या बन गया? पद बन गया। अब पद से अगला हिस्सा हमारा क्या है? पद से अगला हिस्सा है पदबंध। जब अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई के रूप में आते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। जैसे घर के पड़ोस में कुत्ता मर गया। कुत्ता मर गया। अब देखिए, घर के पड़ोस में कुत्ता, अगर हमने इसको एक व्याकरणिक इकाई के रूप में अलग किया तो ये संज्ञा का कार्य कर रहा है कुत्ता। और यहाँ पूरा जो पदबंध है हमारा, देखिए 1, 2 और 3 पद हैं इसमें, बीच में 2 हमारे क्या आ गए? 2 हमारे कारक के चिन्ह भी आ गए। घर, पड़ोस, कुत्ता, इन तीनों इकाइयों ने मिलकर एक संज्ञा का कार्य किया है। इसको हम क्या नाम देंगे व्याकरण की भाषा में? पदबंध कहेंगे। इसको हम व्याकरण की भाषा में पदबंध कहते हैं। अब इसके पश्चात चौथा जो हिस्सा है वो है वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों का वह समूह जिससे वक्ता का भाव स्पष्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब यही उदाहरण हम ले सकते हैं, बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है। घर के पड़ोस में कुत्ता मर गया, बात समाप्त हो गई और कहने वाले की बात हमारे समझ में भी आ गई। कुत्ते का निधन हो गया है, हमारे घर के पड़ोस में था वो। यहाँ तक जो आया इसको हम क्या कहेंगे? मैं लिख ही देता हूँ एक बार। घर के पड़ोस में
कुत्ता मर गया। देखिए हमारे पास ये पूरा वाक्य बन गया। वाक्य क्यों बन गया? क्योंकि ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है, स्पष्ट कर रहा है। इसको हम वाक्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए मैं आपको एक देसी उदाहरण दे रहा हूँ। एक विद्यार्थी के रूप में आपका उदाहरण दे रहा हूँ, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप में से कोई एक दीपक नाम का विद्यार्थी है। दीपक नाम का विद्यार्थी है। तो दीपक किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, किसी का पोता है। वो घर में है, घर में है तो स्वतंत्र है, वह अपनी मर्जी से उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, चिल्लाएगा भी और भाग भी जाएगा। जब मर्जी आएगा खेलने लग जाएगा। इसका मतलब उसके ऊपर फिलहाल किसी प्रकार का कोई बंधन और कोई नियम अभी नहीं है। ऐसे में ये क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र है तो ये क्या है? आपकी भाषा में यहाँ करूँ तो मैं ये शब्द है। ये किसी का बेटा है, लड़का है, हम कुछ भी इसको कह सकते हैं। इसका मतलब इसके ऊपर अभी कोई इतना बंधन नहीं है, मर्जी से अपने उठ बैठ खा पी आ जा सकता है। लेकिन ये दीपक नाम का लड़का जो ही विद्यालय में गया तो ये दीपक नहीं रहा, क्या बन गया? ये छात्र बन गया। सोचने वाली बात है। क्या वास्तव में वो दीपक नहीं है? दीपक है, मगर जो ही विद्यालय में आया तो एक विद्यार्थी बन गया, छात्र बन गया। जो ही छात्र बना, इसके ऊपर विद्यालय के नियम लागू हो गए। कक्षा में आएगा तो भी पूछ के आएगा, जाएगा तो भी पूछ कर जाएगा, छुट्टी होगी तभी जाएगा विद्यालय से। कक्षा में भी खड़े होने के लिए कह दिया तो खड़ा ही रहेगा, बैठ नहीं सकता। इसका मतलब इस छात्र के ऊपर विद्यालय के सभी नियम कायदे कानून लागू हो गए। था तो वही दीपक ना, कोई बदलाव थोड़ी ना है चेहरे में, लेकिन स्थितियां बदल दी क्योंकि वो दीपक घर से कहाँ आ गया? विद्यालय में आ गया और नियमों में बंध गया। बनते ही वो क्या बन गया बेटा? वो बन गया पद। क्योंकि यहाँ फरी था, यहाँ ये नियमों में बंध गया। जैसे हमने आपको बताया था, शब्द कमल फरी था, लेकिन जो ही वाक्य में इसका प्रयोग किया, इसके ऊपर नियम कायदे लागू हो गए सारे के सारे। ऐसे ही इस छात्र के ऊपर भी विद्यालय के नियम। आप हाथ लगा के देखो, वही दो कान है, नाक है, दो हाथ हैं, वही आकार प्रकार है, वही खाना पीना, वही आवाज है। लेकिन ये दीपक नहीं रहा, क्या बन गया? छात्र था वही, मगर बन गया छात्र। क्या बन गया? व्याकरण की भाषा में वो पद बन गया। दीपक से क्या बना? छात्र। और छात्र से आप देखिए, उसने अपने जैसे 15-10 बच्चे और इकट्ठे कर लिए और उनकी एक कक्षा लगा ली। मान लीजिए वो 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है। 10वीं कक्षा का विद्यार्थी तो उसने अपने साथ 10 बच्चे और ले लिए 10वीं के, और वो सारे मिलकर क्या बनाने लगे? फिर कक्षा बनाने लगे। वो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगे सारे के सारे। और ये जो एक वर्ग बन गया 10वीं कक्षा का, ये वर्ग आपकी भाषा में क्या है? कक्षा। लेकिन व्याकरण की भाषा में हम इसको क्या कहेंगे? पदबंध। विद्यालय में मान लो 100 विद्यार्थी थे, उसमें से 10 विद्यार्थी कहाँ आ गए? कक्षा में आ गए। उन 10 विद्यार्थियों के इस समूह का नाम है कक्षा। और व्याकरण की भाषा में वो जो एक व्याकरणिक इकाई का काम कर रही है वो है पदबंध। अब ये जो कक्षा है, ऐसी ऐसी विद्यालय में 10 कक्षाएं हैं। सभी मिलकर जब मॉर्निंग असेंबली में जाती हैं, प्रार्थना करने के लिए जाती हैं, तो उस समय हम उसको क्या कहेंगे? पूरा विद्यालय कहेंगे। विद्यालय का मतलब उसमें सारे के सारे आ गए, कोई चीज बाकी नहीं है। उसमें शिक्षक भी आ गए, उसमें आपके सहपाठी भी आ गए, सब आ गए। तो ये हमारा क्या बन गया? विद्यालय बन गया। और विद्यालय का मतलब है व्याकरण की भाषा में उसको क्या कहेंगे? पूरा वाक्य। यानी कि ये अपने आप में पूर्ण है, ये अधूरा नहीं है। एक बार फिर से आप देखिए इसको। मैंने शब्द से लेकर पद तक के, वाक्य तक के हिस्से को एक विद्यार्थी से जोड़ने का काम किया। दीपक नाम का एक लड़का है, वो घर पे रहता है, फरी है, उसके ऊपर कोई कायदा कानून लागू नहीं है। तो दीपक क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है। मैंने पहले बताया था शब्द क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो दीपक क्या है? यहाँ स्वतंत्र है। और क्या बनेगा वो व्याकरण के हिसाब से? शब्द। यानी शब्द जो है वो दीपक के रूप में। दूसरा, जब दीपक विद्यालय में गया तो छात्र बन गया, उसके ऊपर नियम लागू हो गए। ठीक इसी प्रकार जब कोई शब्द वाक्य में आ गया तो उस पर व्याकरण के नियम लागू हो गए। और क्या बन गया? वो पद बन गया। जब ऐसे 8, 10, 20, 25 विद्यार्थी मिल जाते हैं एक ही वर्ग के, और वो अपने एक स्थान पर पढ़ते हैं इकट्ठे, तो उसको क्या कहेंगे? हम कक्षा कहेंगे। विद्यालय में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं,
मगर वो छट करके एक जैसे एक हिस्से के रूप में इकट्ठे होते हैं, उसको हम कक्षा कहेंगे। आप देखते हैं कभी ऐसा होता है कि 10वीं की कक्षा लग रही है और उसमें दूसरी क्लास का बच्चा आके बैठ गया? नहीं बैठता ना। ऐसे ही एक व्याकरणिक इकाई के रूप में काम करने वाले ये होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। जैसे इसने क्या कहा, ये 10वीं कक्षा, इसी प्रकार ये पदबंध भी बोलेगा। विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है। इसी प्रकार जब ये अनेक कक्षाएं मिलकर विद्यालय के सारे विद्यार्थी इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? पूरा विद्यालय बन जाता है। कोई चीज़ शेष नहीं रहती, पूरा उसमें समाहित वो हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब ये सारे पद, शब्द, पद इकट्ठे होकर हमारे सामने पदबंध के बाद पूर्ण इकाई तक पहुंच जाते हैं, एक व्याकरणिक इकाई नहीं, पूर्ण इकाई तक पहुंच जाते हैं, तो क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है, वो अपना पूरा अर्थ देता है। तो बेटा ये था चारों का एक दूसरे के साथ संबंध। संक्षेप में बताऊंगा मैं। प्रारंभिक हिस्सा शब्द होता है, शब्द पद बनाता है और अनेक पद मिलकर पदबंध बनाते हैं, और पदबंधों का निष्कर्ष जो होता है वो हमारा वाक्य के रूप में होता है। तो देखिए, आप कभी भी इसका अध्ययन करें तो जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको ये फायदा देगा। आप शब्द छांटिए, फिर पद छांटिए, फिर पदबंध छांटिए और फिर वाक्य बनाइए, तो आपको इन चारों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो मैं आपकी उस हर समस्या का समाधान करने के लिए उपलब्ध हूँ। उम्मीद करता हूँ शब्द से लेकर वाक्य के बीच जो मैंने एक संबंध आपके सामने विद्यार्थी के उदाहरण के माध्यम से बताया वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे और समझ में आए तो निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ाते हुए, चैनल को आगे बढ़ाते हुए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारी हिम्मत को भी बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद।